नमस्कार बंधुगण, मैं विशेष स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। तो आज है दशावतार का नवम पर्व, वामन अवतार की कथा। तो सुनते हैं इस कथा को। इस कथा के आरंभ से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वामन अवतार की कथा में भक्त प्रहलाद का एक संपर्क है। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद प्रहलाद ने भगवान विष्णु से वर पाकर पूरे असुर लोक में राज करना शुरू किया। वो एक अच्छा शासक बना और साथ में एक विष्णु भक्त भी। उसका शासन बहुत अच्छे से चल रहा था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था विलोचन। विलोचन आगे जाकर प्रहलाद के बाद असुरों का राजा बना। उसका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बलि। विलोचन अपने पिता प्रहलाद के जैसे ही एक महान विष्णु भक्त बना और उसके जैसे उसका पुत्र भी महाराज बलि ही विष्णु का भक्त बना। तो इसके बाद एक बार एक देवताओं के साथ एक युद्ध में विलोचन पूरे देवताओं को परास्त कर रहा था। तब इंद्रदेव ने छल करके विलोचन का वध किया और विलोचन के अंत से उसका पुत्र बलि बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि, तुम्हारे पिता विलोचन, मुझे पता है कि तुम प्रजा प्रेमी, दयालु, पराक्रमी, प्रजा के लिए प्राण भी गंवाने वाले दानवीर, दयालु और विष्णु के बड़े भक्त हो अपने पितामह प्रहलाद की तरह। परंतु तो जिन देवताओं ने तुम्हारे पिता विलोचन का नाश कर दिया, उन्हें कैसे तुम बख्श दे सकते हो? महाराज विलोचन तुम्हारे पिता थे। उनको देवताओं ने छल से मारा। तुम्हें प्रतिशोध लेना ही होगा बलि, लेना ही होगा। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे पितामह प्रहलाद के पिता असुरों के सम्राट हिरण्यकश्यपु और उनके भ्राता हिरण्यक्ष भी तो महाबली असुर थे, पर विष्णु ने उन्हें छल से मारा था देवताओं के लिए। मुझे पता है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष पापी थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। परंतु तुम्हारे पिता तो कोई एकदम पापी नहीं थे। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन्हें देवताओं के हाथों मरना पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देवताओं ने किसी गलती के बिना ही तुम्हारे पिता की हत्या की है। तुम्हें प्रतिशोध लेना ही होगा असुरराज बलि, प्रतिशोध लेना ही होगा। ये सुनकर बलि के मन में देवताओं के लिए घृणा का जन्म हुआ। तब शुक्राचार्य ने उसे एक महायज्ञ करने को कहा
उस यज्ञ से बलि को इतनी शक्ति, इतने अस्त्र प्राप्त होंगे जिन अस्त्र से वो सारे देवताओं को परास्त कर सकता है। और उस यज्ञ के बाद उसे शक्तियाँ प्राप्त हुई और अस्त्र भी। उसने असुरों के साथ स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। उसने सारे देवताओं को परास्त कर दिया और हरा दिया, और स्वर्ग में वो राज करने लगा। तब देवता सारे गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, रक्षा करे, असुरराज बलि का नाश करे। उसने देवताओं को स्वर्ग से विताड़ित कर दिया है। कृपा करके आप बलि का नाश करके सृष्टि की रक्षा कीजिए। तब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं बलि के हाथ से स्वर्ग की रक्षा करूंगा। परंतु एक बात याद कर लीजिए हे भगवान देवराजेंद्र, आपने भी तो बलि को ऐसा करने के लिए बाध्य किया था। इंद्र ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। याद कीजिए, कैसे आपने असुरराज बलि के पिता महाराज विलोचन का विनाश किया और बलि के क्रोध को जागृत किया। बलि असल में मेरा भक्त है। वो कभी स्वर्ग पे आक्रमण ना करता अगर आप उसके पिता विलोचन को ना मार डालते। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि हे भगवान विष्णु, कृपा करके क्षमा करें। विलोचन युद्ध में हम सबको परास्त कर रहा था, इसलिए हमें छल से उसका वध करना पड़ा। पर इसमें हमने इच्छा से उसका अंत नहीं किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं बलि से स्वर्ग को छुड़ाऊंगा और स्वर्ग को वापस तुम लोगों को लौटाऊंगा। तब ये सुनकर देवताओं ने कहा, ठीक है। तब देवता वहां से चले गए। और इसी समय देवताओं की माता अदिति ने आरंभ किया भगवान विष्णु की आराधना। उन्होंने कहा, तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप देवताओं की माता के साथ साथ मेरी भी माता समान है। आप मुझसे क्या चाहती है माता? तब अदिति ने कहा कि हे नारायण, आप भी मेरे पुत्र समान है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करें।
और आप मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग लौटाए और बलि से स्वर्ग को छुड़ाइए और स्वर्ग को देवताओं को लौटाइए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है माते, मैं आपके संतान के रूप में जन्म ग्रहण करूँगा। तब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ये सुनकर अदिति ने कहा, ठीक है, नमस्कार। तबले उसके बाद भगवान विष्णु ने कुछ दिन बाद जन्म लिया अदिति के पुत्र के रूप में। धीरे धीरे अदिति का वो पुत्र बड़ा होने लगा। और उसके बाद वो पुत्र एक वामन था। वामन का अर्थात होता है बौना। अर्थात कि जो प्राणी कभी आकार से बड़ा ना हो, वो छोटा ही रहता है। और तब असुरराज बलि ने शुक्राचार्य के कहने पर अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। अश्वमेध यज्ञ करके बलि और शक्तिशाली बन जाएगा और स्वर्ग मर्त्य पाताल में उसका राज और बढ़ जाएगा। और तब इस यज्ञ को रोकने के लिए वामन अवतार में भगवान विष्णु गए। तब असुरराज बलि को एक अहंकार था कि वो जो वचन देते हैं वो ज़रूर पालन करते हैं। और इस वजह से उन्हें अहंकार था कि वो सबसे बड़े दानवीर राजा है। उनसे बड़ा दानवीर इस सृष्टि में और कहीं नहीं। उन्हें ऐसा लगने लगा और वो वचन देते तो उसे रखते भी। और इस अहंकार को भी नाश करने वामन अवतार में भगवान विष्णु चले अश्वमेध यज्ञ में, जहाँ बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। उसके बाद बलि ने उसके बाद वामन अवतार बलि के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचा। तब बलि ने उस ब्राह्मण रूपी वामन का अच्छे से स्वागत किया। वामन अवतार की वर्णना किया जाए तो ये वामन अवतार एक बालक ब्राह्मण जैसा ही दिखता है। इनके एक हाथ में एक छाता होता है और दूसरे हाथ में एक कमंडलू होता है।
इसके बाद इसके बाद इसके बाद बलि ने वामन ब्राह्मण का अच्छे से स्वागत किया और उनका पैर धोने का इच्छा प्रकट किया। उसने अपने हाथों में एक जल से भरा कमंडलू लिया। तब गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, जो बलि के इस अश्वमेध यज्ञ को रोकने आए हैं। छल से कोई गलत उद्देश्य लेके आए हैं। शुक्राचार्य को लगा इसके बाद शुक्राचार्य उस कमंडलू के अंदर घुस गए, जहाँ से पानी निकलता है, और पानी का पथ रुद्ध कर दिया। उसके बाद था कि सॉरी सर्दी है थोड़ा सा, तो आगे जाते हैं। उसके बाद है कि उस कमंडलू से पानी ही नहीं निकल रहा था। भगवान विष्णु समझ गए कि ये शुक्राचार्य की चाल है। तब वामन अवतार ने एक छोटा सा और पतला सा दंड काटा लिया, जो कि जमीन पे ही पड़ा था। उन्होंने उस कांटे को कमंडलू के उस भाग में घुसा दिया जहाँ से पानी निकलता है। उसके बाद उसके बाद वो कांटा लगा शुक्राचार्य के आँखों में। कांटा लगा शुक्राचार्य के आँख में। उसके बाद आँख में जब लगा, तब शुक्राचार्य दर्द से उस कमंडलू से बाहर आ गए। उसके बाद कमंडलू से पानी निकलने लगा, और तब भगवान विष्णु के पैर बलि ने अच्छे से धोए। और उसके बाद बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, बताइए आप क्या चाहते हैं। आप जो भी मांगेंगे मैं वो आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहें तो मांग सकते हैं गाय, कामधेनु
सोना, चांदी, हीरे, मोती, जमीन, कुछ भी मांगी मैं आपको जरूर दूंगा। तब ये सुनकर वामन ने कहा, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पद भूमि ही चाहिए। इसके बाद उसके बाद उसके बाद बलि ने कहा, क्या मात्र 3 पद भूमि, मात्र 3 पद भूमि ही चाहिए आपको? अगर आप चाहते तो आप मांगते थे, अगर आप मांगते कि आप 3 पद 3 राज्य चाहिए तो मैं आपको जरूर देता, परंतु आपने सिर्फ 3 पद भूमि ही मांगा। फिर भी ठीक है, मैं आपको 3 पद भूमि जरूर दूंगा। अपने पद रखिए, मैं उस भूमि को जरूर दूंगा आपको। तब वामन अवतार ने अपना आकार बड़ा किया। उसने अपना आकार इतना बड़ा किया कि वो अंतरिक्ष तक छू गए। उन्होंने अपने पहले पद में पृथ्वी पर पद रखा, उसके बाद स्वर्ग पे पद रखा, और इसके साथ साथ पूरे सृष्टि को उन्होंने ले लिया। सृष्टि को अपने पास ले लिया ऐसे। तब वामन अवतार ने कहा, तब बलि ने कहा, बलि समझ गया कि ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है जो बलि का अहंकार नाश करने के लिए आए हैं। उसके बाद वामन अवतार ने कहा, हे असुरराज बलि, आपने कहा था कि आप मुझे 3 पद भूमि देंगे, परंतु ये तो सिर्फ 2 पद भूमि है। और इस सृष्टि में तो अब कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं पद रखूं। पूरी सृष्टि ही तो मैंने ले ली, तो अब मैं कहाँ पद रखूं? तब ये सुनकर बलि ने कहा, हे भगवान विष्णु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको 3 पद भूमि ज़रूर दूंगा, और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं अपना वचन ज़रूर पूरा करूंगा। उसके बाद बलि ने अपना मस्तक बढ़ाया, और तब भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पद बलि के मस्तक के ऊपर रख दिया, और बलि को पाताल में
में प्रेरण किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बलि को अपने असली रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बलि, मैं तुम्हारा अहंकार नाश करने के लिए ही इस वामन अवतार में आया था। बलि, आज से तुम्हारा राज्य है पाताल लोक। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि बलि, मैं तुम्हें एक लोक दे रहा हूँ। उस लोक का नाम है सुतल लोक। आज से तुम वहाँ के अधिपति हो। ये सुतल लोक देवी आदि शक्ति के 10 महाविद्या के चतुर्थ रूप देवी भुवनेश्वरी ने सृजन किया था, और ये सुतल लोक मिला बलि को। तो भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूँगा, तुम्हारी रक्षा हर समय करूँगा। कोई आक्रमण, कोई बाहरी आक्रमण, कोई भीतर का आक्रमण, तुम्हें अंदर बाहर सब जगह से मैं सुरक्षित करूँगा। और मैं तुम्हें देता हूँ अमृतत्व का वरदान। जाओ बलि, सुतल लोक में शासन करो। तब भगवान विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया। बलि ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और प्रणाम किया, और तब से आज तक बलि सुतल लोक का राजा है और अमर है, और उसे भगवान विष्णु अभी तक सुरक्षित कर रहे हैं। और ये था दशावतार का नवम पर्व एपिसोड। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो नमस्कार।